मध्य प्रदेश में इन दिनों राजनीति अपने चरम पर है। प्रियंका गांधी की तरफ से एक गंभीर आरोप सरकार पर लगाया गया। उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि 50% कमीशन लेकर ही शिवराज सरकार में कोई काम हो पाता है और इस बाबत उन्होंने एक पत्र को सोशल मीडिया पर वायरल किया। हालांकि इस मामले पर लगातार जांच पड़ताल चली और जिस कंपनी का नाम रजिस्टर्ड था उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की गई, जिसमें कहा गया कि वो कंपनी तो दरअसल रजिस्टर्ड है ही नहीं और जिस शख्स का नाम उस पत्र में था वो भी शख्स अज्ञात पाया गया। लगातार इस मामले पर अब सियासत तेज हो रही है। हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। एक बार फिर से इंट्रोडक्शन करवाते हुए गोविंद मालू, प्रवक्ता बीजेपी, यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस, सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। अब यश जी, आपके पास आते हुए देखिए, कई गंभीर आरोप आपकी तरफ से सरकार पर लगाए गए हैं, शिवराज सरकार पर लगाए गए, लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो क्या बात सामने आई है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब आगे आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? शिखा जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जांच खुद मध्य प्रदेश सरकार ने की है। अब मध्य प्रदेश सरकार अपने ऊपर लगे हुए आरोपों के खिलाफ खुद ही जांच कर रही है और उसके लिए इतने मेरे ख्याल से कहना चाहिए कि इतने पुराने, इतने घिस चुके तर्क जो हैं वो बीजेपी वाले दे रहे हैं। तभी तो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि इनकी बजाय तो पत्रकार लोग हमसे सीधे बात कर लेते, वो ज्यादा अच्छा होता। खैर, जहां तक सवाल आता है किसी भी आरोप का, तो मैं फिर से दोहरा देता हूं कि यदि हम महाकाल लोक की स्थिति देखने के बाद इनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उन आरोपों के खिलाफ अपने साक्ष्य रखे। आरोप लगाने वाले पर एफआईआर करना आसान है और अपनी सत्ता का दुरुपयोग भी माना जा सकता है। नहीं तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं यश जी कि आप शांत हो जाते। दो चीजें आपने उठाई हैं। आपने पहले पत्रकार की बात कही और मुझे लगता है कि जब ये सवाल उठता है मैं जवाब देती हूँ तो आप जवाब लेकर जाइए। आप क्या चाहते हैं, हम आपसे सवाल ना पूछे? दूसरी चीज ये कि क्या आप सीबीआई जांच अगर होती इस पूरे मामले की तो आप यकीन करते? कोई भी जांच हो आप यकीन कहाँ करते हैं? तो फिर इसका निष्कर्ष क्या है, सोल्यूशन क्या है? यश जी आप ये बता दीजिए। हाँ शिखा जी, देखिए, मैं पत्रकारों के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा। मैं तो ये उठाया तो आपने अभी उठाया। मैंने ये कहा कि इनकी बजाय पत्रकार हमसे सवाल करते वो ज्यादा आसान होता। नहीं, हम तो सवाल कर रहे हैं। चलिए मेरे सवाल पे आ जाते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। आप कैसी जांच पड़ताल चाहते हैं? अब तो मामले की जो जांच होनी थी हो गई, लेकिन क्या आप यकीन कर लेंगे अगर कोई और जांच भी होती है तो? मैं फिर कह रहा हूं शिखा जी, जांच पड़ताल हमारी आंखों के सामने है। महाकाल लोक की क्या स्थिति है, इनके तमाम प्रोजेक्ट्स की क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक एमपी नगर से लेके जो रानी कमलापति स्टेशन, जिसका उद्घाटन करने वर्तमान प्रधानमंत्री जी गए थे 2 बार, उसके बीच में 1.5 किलोमीटर से भी कम की दूरी है और 3 मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। यदि आप किसी भी बड़े शहर में रहती हैं जहां मेट्रो हो तो आप इस बात को समझती होंगी कि यदि 1.5 किलोमीटर में 3 मेट्रो स्टेशन है, उससे ज्यादा तो इंसान पैदल चल के पार कर लेगा। तो क्या इसके ऊपर सवाल उठाना गलत है? चलिए आपका जवाब गोविंद जी से लेते हैं। आपने सवाल पूछा। गोविंद जी, जिस बात का जिक्र यश जी कर रहे हैं उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी कि आप इस पूरे स्टैंड को क्लियर कीजिए। क्या कहा? मैंने सुना नहीं, क्या कहा? यश जी, आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं तो जनता को बता रहा हूं कि यदि हम सही बात पर सवाल उठा रहे हैं तो वो गलत नहीं है। मालू जी के पास जवाब नहीं है, वो चाहे तो मैं और एक बार सवाल कहां उठा रहे हैं? ये आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। फर्जी पत्र से सवाल उठाए जाते हैं क्या? जी, फर्जीवाड़ा। देखिए, फर्जी पत्र से कोई सवाल नहीं कर रहे, मूर्तियां उड़ जाएं, उसको फर्जीवाड़ा कहते हैं। आप बिना प्रमाण के कुछ भी बात करेंगे, ये सवाल थोड़ी है। ये तो गोविंद जी, यश जी का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगा है और मध्य प्रदेश सरकार ही जांच पड़ताल कर रही है। तो जो जांच पड़ताल में गोविंद जी निकलकर सामने आया है ये तो पहले से तय था। यश जी, ये आरोप आप पर लगा रहे हैं, इसका जवाब चाहती हूं मैं आपसे। देखिए, जांच पड़ताल में निकल कर आया है, वो तो जांच उसकी कराए, एफआईआर दर्ज कर दिए। एफआईआर दर्ज करना बहुत आसान है मालूम। उसमें जो भी होगा फर्जी है कि ये पता लग जाएगा और ये इसलिए किया इन्होंने। सुनिए, 400 जिलों में कर दीजिए। एफआईआर करने में जाता क्या है? आपकी पार्टी के लोग हमारे पुलिस को भी डरा के रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब भोपाल में आकर बोला, सुनिए भाई, फर्जी पत्र के आधार पर कोई नैरेटिव सेट करेंगे आप तो जनता आपको फर्जी समझेगी। आपके आरोप झूठे हैं, नहीं करते। उसका बेस क्या है? आजादी में और आजादी के बाद तक हमने केवल काम किया है जनता के लिए। हमारे आपके वो विधायक कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो पहले से था।
आप ये अभी लगा रहे हैं। तो वो कह रहे आपने हैं वो क्या तो नया दिग्विजय किया? सिंह सरकार, अगर भ्रष्टाचार पहले से था, तो आपने क्या किया? दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण आपने सिंह हमारे ट्वीट नाम करके पे कह रोने रहे के हैं अलावा किया क्या मालूम जी? भ्रष्टाचार खूब था पहले। जब भी बोला जाए कि आपने कुछ किया है तो बोले और एक कांग्रेस ने दूसरे पे किया। आरोप अरे लगाते हैं कांग्रेस ने विपक्षी किया तो दल। जनता ने आपको मौका ये कहा दिया ना। था। आप क्या कर अभी रहे हैं? लक्ष्मण सिंह का ट्वीट देखिए आप आप। देख के हमारे नाम पे और रो दूसरी रहे हैं। बात यह है, तो हम जब 20 कम से लाख कम करोड़ काम के तो करते घोटाले थे। की गारंटी की बात कही, और ये जनता तब पहचान तृणमूल रही है, जनता फिर से हमें अब ले क्या आएगी। करेंगे? हम काम करेंगे, भ्रष्टाचार हम नहीं रोएंगे कि बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया। देखिए, ये पहले बात तो बताइए, पत्र फर्जी है कि नहीं? आप उसको अरे अभी भी सच आप ये बता रहे हैं क्या? बताइए कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने तो संसद में झूठ बोल दिया, वो गलत है कि नहीं? अरे झूठ नहीं, अभी 20 लाख करोड़ के घोटाले नहीं, की अभी आप गारंटी की बताइए। बात की। झूठ बोलना जब गलत आपने बात 5 है या गारंटी नहीं? की बात की, आप ये बताइए, ये फर्जी पत्र के आधार पर किसी का चरित्र हनन करेंगे? आप कोई चरित्र फर्जी हनन? पत्र लाएंगे, मणिपुर का किसी चरित्र महिला देखिए का जाके, क्या खिलाफ हालत करिए मणिपुर चरित्र हनन की। करेंगे तो उसको कौन, चरित्र की बात उसका करते हैं नैरेटिव आप। सक्सेस होता है क्या? आपका चरित्र संसद में दिख रहा है। चलिए इतने ठीक है यश जी, पॉइंट पे रहे तो बेहतर होगा। गोविंद जी, हम अपने पॉइंट पे रहे तो बेहतर होगा। सुनील कौशिक साहब, एक दाव कांग्रेस की तरफ से खेला गया, लेकिन क्या कांग्रेस को ये सुनील भारी पड़ेगा? देश के प्रति आपका कमिटमेंट क्या है? नहीं, देखो श्रीवास्तव जी जो कह रहे हैं शिखा जी कि सरकार ने ही जांच कर ली, सरकारी सब कुछ हो गई, मुझे लगता है कि मीडिया के सामने आप सच रखिए। एफआईआर हो गई है, एफआईआर होने के बाद जिनके खिलाफ एफआईआर होती है आईओ समय देता है ना। यदि उसका कोई प्रूफ है जहां सरकार बचाना चाहती है, छिपाना चाहती है, सरकार गुमराह करना चाहती है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं उसके लिए। जिस तरीके से आपने किसी पत्र को लेकर के एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया, निश्चित तौर से यदि सरकार ने वहां कोई ऐसी हरकत की है जहां ये लग रहा हो कि अपने आप ही आप स्वयंभू बन गए हैं, तो ये कांग्रेस को मौका है कि तमाम प्लेटफॉर्म पर वो बात कह सकते हैं, उस व्यक्ति को ढूंढ के लाएं, उस संस्था का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं ये सामने रखें। कहने का सबको अधिकार है, ऐसा नहीं है कि एक आम नागरिक को भी कहने का अधिकार है कि किसी भी मुद्दे को लेकर के, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेता जिसकी महत्ता इस देश में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका करैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, जो बड़ा नेता के रूप में जिस देश में जाना जाता है, यदि उनके अकाउंट से ऐसा होने लगेगा तो निश्चित तौर से सवाल खड़े होंगे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो। मैं किसी एक पार्टी को लेकर के नहीं कह रहा। याद दिला देता हूं कि यदि आपको किसी की रेपुटेशन की चिंता है तो सबसे पहले हमें हमारे सबसे बड़े जो देश के नेतृत्व कर रहे हैं उनको बताना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं संसद में, वो हंसी ठिठोली कर रहे हैं, वो यश जी, आज हम यश जी इस डिस्कशन में सुनिए यश जी, आप सीनियर प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। देखिए अभी जिस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं, बेहतर होगा कि हम इस मुद्दे पर रहें, फिर उसके लिए भी समय होगा यश जी, आपको उसके लिए भी आमंत्रित हम करेंगे। लेकिन मेरा सवाल यश जी ये है कि अब आप चाहते क्या है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए दोहरा रही हूँ, आपने कहा कि करप्ट है सरकार, तो उस पर जांच पड़ताल हुई, स्टैंड क्लियर हुआ, आपको तब भी यकीन नहीं है, तो कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या है? हमारा स्टैंड तो ये है कि आपने महाकाल लोक में जो सरेआम आपका घोटाला सामने आया है, वो हम आपकी जांच से नहीं मान सकते और जनता इसका जवाब चुनाव में जरूर देगी। भ्रष्टाचार नहीं हुआ, धर्म के साथ जो आपने खिलवाड़ किया है उसका जवाब जनता जरूर देगी। टीम गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट बना के दी थी आपको, संगठन को, और वो जब सरकार आई तो छोड़ दीजिए मानू जी, आप तो ये बताइए महाकाल लोक कैसे ध्वस्त हो गया? एक हवा का झोंका आया, सप्तऋषियों की मूर्तियां उड़ गई। कैसे? हिंदू सेंटिमेंट पे आपने सरकार बनाई है। आपकी सरकार हिंदुओं के वोट बैंक से बनी है। हिंदुओं के साथ ऐसा धोखा करते समय आपने नहीं सोचा कि कोई सवाल उठाएगा? क्यों नहीं उठाएंगे? उतार दिया सिंधिया जी को उन्होंने, और वो चुनाव जीत के आए। उन्होंने कहा 10 दिन में कर्ज माफी आपने नहीं की, कई सारे वादे पूरे नहीं किए, बेरोजगारी भत्ते जैसे, उसके कारण सरकार से नीचे आ गए और उनका फोटो लगा के आपने वोट लिए। नहीं लेकिन गोविंद जी आप मेरी बात सुनिए। यश जी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि आपकी सरकार है, आपकी सरकार में जांच पड़ताल हुई तो जाहिर है कि वो निष्पक्षता से नहीं होगी, ये आरोप लगा रही है यश जी। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है, तो फिर कैसी जांच की जाए? ये मामला कैसे क्लियर हो? क्योंकि देखिए सर, मामला यहाँ ना तो चुनाव का है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, मामला है जनता का और उसकी जेब से जा रहे पैसे का। अगर ये आरोप सही है तो ये मैं कह रहा हूं, यदि वो गलत, अगर हम सुनिए, हम अगर
गलत एफआईआर दर्ज हो गई, गलत हमने उसकी जांच पड़ताल करा ली, तो ये असली आदमी को सामने ले आते 72 घंटे में, न आदमी ला पाए न वो संस्था ला पाए। ये क्या है? शिखा ये जी, अपराध मैं है। पूरे यश जी, इसका समाधान यश जी, आपको मुझे बता लगता है कि अपराध है, आपको आपके द्वारा आपको किया इस गया बात का अपराध जवाब है, देना चाहिए। इसका गोविंद जी ने punishment कहा आप- कि अगर सरकार ने, मान लीजिए अगर जांच पड़ताल में निष्पक्षता नहीं थी तो आप उस शख्स को ले आते, इसमें दिक्कत क्या है? अभी भी आपके पास मौका है, मैं ले आपको आइए। पूरा समाधान दे देता हूं। इस मामले का पूरा समाधान मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, यदि किसी विपक्ष की पार्टी ने सोशल मीडिया पर आपके ऊपर आरोप लगाया है तो आप उसका सोशल मीडिया पर जवाब दें, बखूबी दें, जो आप 9 साल से करते आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप उसका जवाब सोशल मीडिया पे देके बात वहीं खत्म कर देते। आप विचलित कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जनता ने महाकाल लोक को देखा, आपके कहने से तो आपने एफआईआर करवा दी। उसको जनता आपने के अनुभव से यश हमें चुन रहे जी, हैं यश जी, आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप क्या बात कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप पर बिल्कुल आरोप सच कह रहा सोशल हूं। मीडिया पर लगाया गया, तो सोशल मीडिया पे जवाब दे दीजिए। अगर यही काम बीजेपी करती तो आप कहते देखिए ये क्या कर रहे हैं साहब, ये तो जांच पड़ताल नहीं करवा रहे। बीजेपी ने घर भर के पुतले जलाए हैं, दुकानें तोड़ी हैं, थिएटर के पोस्टर जलाए हैं, सब किया है बीजेपी ने। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह के आरोपों के सामने वो अरे अपना अभी तो पक्ष की बात रखे। करिए। आरोप लगाने वाले पे दर्द की एफआईआर बात मत करना करो। अपनी कारवां सत्ता का खान उपयोग है और कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी से आरोप क्या इनके पास जवाब है? मैं उनके ऊपर इसी एफआईआर बोल चुका हूँ। महाकाल लोक, क्या मालूम जी ने जवाब दिया महाकाल लोक पर? अपनी झूठ को महाकाल लोक पर कोई जवाब करने नहीं। के लिए कह दिया। महाकाल लोक में कहाँ गए? नहीं हुआ कोई जवाब है, नहीं। ये झूठी बात कर रहे है हैं। क्या? आपके पास अगर उसके भ्रष्टाचार के प्रमाण को तो करिए सार्वजनिक। मैं इस टीवी चैनल पर बैठा हूँ भाई, बोलिए, लाइए प्रमाण, लाइए उसके भ्रष्टाचार के, सेल्स के प्रमाण नहीं ला पाए। आप वो बोल रहे थे कि वो वृक्षारोपण उसके प्रमाण नहीं ला पाए। आप क्या कर पाए? मालू जी, आप कुछ नहीं कर पाए, झूठ बोलते हैं आप। हमने तो प्रमाण आपको लाके या तो सुनाई नहीं दे रहा है या चलिए देखिए, तनातनी की स्थिति लगातार इस एमपी के मुद्दे पर बनी हुई है। यश जी, गोविंद जी और सुनील जी, माफ कीजिएगा, समय की अब थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।